नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसेंशियल हिंदी संस्कृत में आज हम क्लास 10th के प्यूसम भाग 2 के जो पहला चैप्टर मंगलम है उसका कुछ नया तरीका से, नए अंदाज से आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए, क्लास 10th का संस्कृत जो है उसका प्रथम पाठ मंगलम पाठ। मंगलम पाठ है तो मंगलम, देखिए मंगलम पाठ उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से लिया गया है। आपसे पूछेगा मंगलम पाठ किसके सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको कहना है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत पर काम करता है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? उपनिषद का अंतिम भाग क्या है? तो वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग जो है, उपनिषद का अंतिम जो भाग है वो वैदिक वाङ्मय है। तो देखिए मंगलम पाठ उपनिषद के वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से लिया गया है। वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र से लिया गया है। तो चलिए यह पाठ जो है, इस पाठ में परम पुरुष परमात्मा की महिमा को बताया गया है। अगर आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में मंगलम पाठ में किसकी महिमा को बताया गया है, तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है, इसकी महिमा को बताया गया है, जो पूरे संसार को अनुशासित रूप से चलाते हैं। पूछेगा पूरा संसार किससे व्याप्त और अनुशासित है, तो परमात्मा से है। किससे है? परमात्मा से है। इस पाठ में यानी मंगलम पाठ में किसके महिमा का वर्णन किया गया है, तो परमात्मा के महिमा का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा पूरा संसार व्याप्त और अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा। इस पाठ में 5 मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में पूछेगा कितने कुल मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है, जो उपनिषद के मंत्र हैं, जो पदात्मक रूप में है। पूछेगा मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है, तो पदात्मक रूप में है। तो चलिए इस पाठ के लेखक महर्षि वेदव्यास हैं। पूछ दिया है, बार बार एग्जाम में पूछ देता है मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो महर्षि वेदव्यास हैं, जो कि उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। इसीलिए इस पाठ के रचनाकार कौन होंगे? महर्षि वेदव्यास होंगे। वेदव्यास, वेदों के रचनाकार कौन है? वेदों के रचनाकार वेदव्यास है, महर्षि वेदव्यास। वेद का भी रचना किया है। इस पाठ में 4 उपनिषद के 5 मंत्र लिए गए हैं, और यह पाठ जो है मंगलम पाठ में 4 उपनिषद के 5 मंत्र लिए गए हैं। मंगलम पाठ में कितने उपनिषद के हैं? 4 उपनिषद हैं और 5 मंत्र लिए गए हैं मंगलम पाठ में। तो देखिए पहला मंत्र जो है आपका, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम तत्वम पुषन् आपावृणि सत्य धर्माय दृष्टि, कहता है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम तत्वम पुषन् आपावृणि सत्य धर्माय दृष्टि। हे परमेश्वर, हे परमात्मा, सत्य स्वरूप तुम्हारा मुख जो है सोने के पात्र से या हिरण्मय पात्र से या ज्योतिमय पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए उस आवरण को, उस पात्र को आप हटा दीजिए, तुम हटा दो। देखिए कहा गया है हिरण्मय पात्रे, मतलब सोने का पात्र, सत्य से अपहितम, सत्य का, पिहितम मतलब ढका हुआ, मुख, सत्य का मुख। पूछेगा किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। कहता है सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए इस आवरण को हटा दे। पूछेगा सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए किस आवरण को हटाना है, तो हिरण्मय पात्र को या सोने के आवरण को हटा देना है। पहला
पूछेगा हिरण्मयन पात्र का प्रथम श्लोक जो है, प्रथम मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। पहले हम किसको याद करते हैं? सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं, इसीलिए पहला मंत्र जो मंगलम पाठ का है ईशावास्य से लिया गया है। तो इसमें जो है किसका? ईश्वर के बारे में बताया गया है। ईशावास्य उपनिषद में पहले हम क्या कहते हैं? ईशावास्य उपनिषद में हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य अपहित मुखम तत्वम पुषण आपादुर्णी सत्य धर्माय दृष्टि। हे परमात्मा, हे परमेश्वर, सत्य स्वरूप तुम्हारा मुख जो है स्वर्णमय पात्र से या सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म के प्राप्ति के लिए तुम इस आवरण को क्या करो? हटा दो। तो चलिए अब दूसरा मंत्र पे बात करते हैं। दूसरा मंत्र आपका है जो कठोपनिषद से लिया गया है। पूछेगा मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है। दूसरा मंत्र है अनोर्नियन महतो मह्यन। अनोर्नियन मतलब अणु से भी छोटा, अणु से भी अणु, छोटा से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। महतो मह्यन मतलब महान से भी महान। आत्मस्य जंतु निहतो गुहायाम तम प्रसुति पश्यते वीत शोको धातु प्रसाद महिमानाम आत्मन। महिमानाम आत्मन धातु प्रसाद महिमाना आत्मन। देखिए कहा गया है आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अणु से अणु है, महान से महान है। तो इस उपनिषद में बताया आत्मा के बारे में, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है, विद्वान पुरुष शोक रहित होकर इंद्रियों की सहायता से उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। आप देखिए यहां से कैसे पूछा जाएगा आपको, बहुत सारे पूछते आत्मा का रूप कैसा है? तो आत्मा महान से महान है, छोटा से छोटा है, अणु से अणु है, महान से महान है, बड़ा से बड़ा है। पूछेगा आत्मा कैसा है? तो महान से महान कौन है? आत्मा। छोटा से छोटा कौन है? आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? आत्मा। कहेगा आत्मा कहाँ रहता है? तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा कहाँ स्थित रहता है? तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा स्थित रहता है। उसके बाद किसे देखकर? इंद्रियों के सहायता से मनुष्य जो है उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, श्रेष्ठ परमात्मा को देख सकता है। तो इस में आत्मा के बारे में बताया गया है। तो कठोपनिषद में देखिए, कठोपनिषद कैसे याद रखेंगे? आत्मा तो कहाँ रहता है? हमारा आत्मा जो कंठ के, कठोपनिषद कंठ से, तो हमारा आत्मा कंठ से कहते हैं, तो इसीलिए कठोपनिषद से लिया गया है। कंठोपनिषद अनुरण्यन महतो मह्यन आत्म से जंतो निहतो गुहायाम तम कृषि पश्यति वित्त शोको धातु प्रसाद न धातु प्रसाद महिमा नाम आत्मा न। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। आत्मा कहाँ रहता है? मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में। जंतु निहतो गुहायाम, जंतु के हृदय रूपी गुफा में रहता है। विद्वान पुरुष शोक रहित होकर इससे इंद्रियों की सहायता से उस श्रेष्ठ परमात्मा को देख सकता है। तो चलिए तो हम बात करते हैं तीसरा मंत्र पे। मंगलम पाठ का ही तीसरा मंत्र है जो मुंडोपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र जो है मुंडोपनिषद से लिया गया है। इसमें क्या है? सत्यमेव जयते नान्यतम, अर्थात सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्य से हम देवलोक का मार्ग जो है वह सत्य है। सत्य से ही हम देवलोक के पास पहुंच सकते हैं। जेना क्रमणत्य ऋषियो हाप्त कामः यत्र तत्र सत्य से परम निधानम, अर्थात देखिए कहा गया सत्य ही हमेशा जीतता है। सत्य किसकी जीत होती है? किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, जहां सत्य का बहुत बड़ा भंडार है। इसी रास्ते पर चलकर ऋषिगण मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें पूछा जाएगा सत्य से किसका रास्ता प्राप्त होता है? देवलोक का प्राप्त होता है। किसकी विजय होती है? तो सत्य की विजय होती है। किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। और कहा गया है इसी में सत्य ही हमेशा जीतता है, असत्य नहीं।
किसकी हमेशा जय होती है? सत्य की। तो मंगलम पाठ का तीसरा मंत्र जो है मुंडोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? मुंडोपनिषद से लिया गया है। कारण सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। किसके कारण देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है? सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। जहां सत्य का बहुत बड़ा भंडार है, कहेगा सत्य का बहुत बड़ा भंडार कहाँ है? तो देवलोक में है। इसी रास्ते पर चलकर ऋषिगण मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और किस रास्ते पर चलकर ऋषिगण मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं? तो सत्य के रास्ते पर चलकर ऋषिगण मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए अब मंत्र 4 पे बात करते हैं। तो मंत्र 4 जो है मुंडोपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है? मुंडोपनिषद से लिया गया है। तो इसमें है यथा नदः अस्य नंदमानः समुद्रे, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप छोड़कर अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रातपरम पुरुष मुपेति दिव्यम। कहता है जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप से मुक्त होकर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा में लीन हो जाता है। कहेगा जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप से मुक्त होकर के उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं, उस परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो इसमें आपके चौथा जो श्लोक है, चौथा जो मंत्र है, इसमें कहा गया यथा रदा अस्त नंदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी है, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त तम परम पुरुष मुपेति दिव्य। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप से मुक्त होकर उस दिव्यम श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो अब जो है हम बात करते हैं अगला मंत्र चौथा। तो आपका चौथा मंत्र है, तो चौथा मंत्र जो लिया गया है श्वेता स्वर से। ओह चौथा नहीं, पांचवा मंत्र होगा, पांचवा मंत्र सॉरी। तो आपका पांचवा मंत्र जो है वह श्वेता स्वर से लिया गया। किससे लिया गया है? श्वेता स्वर से। आपको पूछेगा जैसे वेदा हेमंत डॉट डॉट दे देगा, अंतिम में विदत्ते अयाना दे देगा, ये किस वंश का से संकलित है? तो श्वेता स्वर से संकलित है। तो चलिए चौथा मंत्र है वेदा हेमंते पुरुषा महांतम आदित्यवन तमस पर अस्तक्त तवेव विदित आति मृत्यु में पेति नियनः पंथा विदते अयानः। अर्थात कहा गया है मैं अज्ञानी हूं अंधकार स्वरूप। इस मंत्र में महर्षि वेद व्यास कहते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति अंधकार स्वरूप और ज्ञानी व्यक्ति प्रकाश स्वरूप, इसे ही जानकर मनुष्य मृत्यु को पार करता है। तो इसमें देख लीजिए आपको सटीक अर्थ जो है, हम कुछ आपको अर्थ अटपटांग लगता होगा लेकिन इसका सटीक अर्थ यही होगा। तो महर्षि वेद व्यास इस मंत्र में कहते हैं मैं अज्ञानी व्यक्ति अंधकार स्वरूप और ज्ञानी व्यक्ति प्रकाश स्वरूप, इसे ही जान करके मृत्यु को पार करते हैं। इसके अतिरिक्त मृत्यु को पार करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो चलिए इसका हिंदी कहते हैं मैं अज्ञानी हूं अंधकार स्वरूप। अज्ञानी किसके स्वरूप? अंधकार के स्वरूप। और अन्य विद्वान प्रकाश स्वरूप और ज्ञानी व्यक्ति किसके स्वरूप? प्रकाश के स्वरूप। इसे समझकर ही मृत्यु रूपी सागर को पार करते, इसे ही जान करके हम मृत्यु को पार कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त मृत्यु का अन्य दूसरा रास्ता नहीं है। तो आपका पांचवा मंत्र यही है मैं अज्ञानी हूं अंधकार स्वरूप और अन्य विज्ञान प्रकाश स्वरूप, इसे समझकर ही मृत्यु रूपी सागर को पार करते हैं। इसके अतिरिक्त मृत्यु का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको प्रत्येक इस वीडियो का अगला वीडियो लेकर आता हूं जो इसी पाठ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 वीडियो और आएगा। इस पाठ का प्रत्येक पाठ का 2-2, 3-3 वीडियो होगा। एक वीडियो में परिचय, दूसरा में उसके हिंदी और उसके अर्थ के साथ, तीसरा में ऑब्जेक्टिव, चौथा में सब्जेक्टिव प्रश्न के साथ मिलता हूं। चलिए दोस्तों आज के लिए जय हिंद।